ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु महेश। हालांकि ब्रह्मा विष्णु और महेश की कथा को शिव के भक्तों ने शिव को आधार बनाकर लिखा तो विष्णु के भक्तों ने विष्णु को आधार बनाकर लिखा। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव से पूछा गया कि आपके पिता कौन, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का नाम लिया। और फिर ब्रह्मा जी से पूछा गया आपके पिता कौन, तो उन्होंने विष्णु जी का नाम लिया। और जब उनसे पूछा गया कि विष्णु जी के पिता कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं। जब सब कुछ प्रलय के कारण नष्ट हो गया तो धरती लाखों वर्षों तक अंधकार में रही। फिर सूखी धरती पर जलावृष्टि हुई और यह धरती पूर्ण रूप से जल से भर गई। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। जल में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और उन्होंने आंखें खोली तो नेत्रों से सूर्य की और हृदय से चंद्रमा की उत्पत्ति। जल से विष्णु की उत्पत्ति होने के कारण उन्हें हिरणाभ भी कहा गया। हिरणाभ अर्थात जल और नाभ अर्थात नाभि यानी जल की नाभि। इस नाभि से कमल उत्पन्न हुई और कमल जब जल के ऊपर खिला तो उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर उनके माथे से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो टूट कर बिखर गया तो उसमें से महेश की उत्पत्ति हुई अर्थात शिव की उत्पत्ति हुई। दोनों ने पूछा मैं कौन हूँ। तब भगवान विष्णु ने उनको सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। इस काल में एक और जल में एक इंद्रिय और एक रंगी जीवों की उत्पत्ति हुई। वही असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ति हुई। इसी तरह मेरु पर्वत से जब कुछ जल हटा तो यही एक इंद्रिय जीव वहां फैलकर तरह तरह के रूप धरने लगे। ये जीवन कर्म विकास के क्रम में शामिल हो गया। यह सब ब्रह्मा की घोर तपस्या और अथक प्रयास के से संभव हुआ। तब ब्रह्मा ने एक ऐसे जीव की उत्पत्ति करने की सोची जो अन्य जलचर, थलचर और नभचर जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो अर्थात खुद ब्रह्मा की तरह हो। यह सोचकर उन्होंने पहले 4 सनत कुमारों को जन्म दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और वे चारों भी ब्रह्मा की तरह तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि आप मानव जीवन की उत्पत्ति करें, उनको शिक्षा दें और परमेश्वर को का मार्ग बताएं। बहुत काल तक जब वे ये ऋषि तपस्या में लीन रहे तो यह देखकर ब्रह्मा ने मानव रूप में स्वयंभव और मनु स्त्री को शतरूपा में जन्म दिया। उन्होंने तब उनसे कहा मानव जाति के विस्तार का आदेश दिया और कहा कि आप धर्म सम्मत वेद वाणी ज्ञान दें। वेद ईश्वर की वाणी है। इस वाणी को सर्वप्रथम 4 क्रमशः ऋषियों ने सुना। नंबर 1 अग्नि, 2 वायु, 3 अंगिरा और 4 आदित्य। परंपरागत रूप से इस ज्ञान को स्वयं मनु ने अपने कुल के लोगों को सुनाया और फिर सर्वोच्चिश, फिर औतमी और फिर तामस मनु और फिर रैवत और फिर चक्षु मनु ने इस ज्ञान को अपने कुल और समाज के लोगों को सुनाया। बाद में इस ज्ञान को वैश्वत मनु ने अपने पुत्रों को दिया और इस तरह परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान श्री कृष्ण तक पहुंचा। हिंदू धर्म की शुरुआत की कहानी में सबसे पहले ब्रह्मा और उनके पुत्रों की कहानी का अधिक महत्व है। उसके बाद विष्णु और महेश के शिष्यों और भक्तों की कहानी का अधिक महत्व है। महेश ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की बेटी सती से विवाह किया और विष्णु ने ब्रह्मा की पुत्री भृगु की बेटी लक्ष्मी से विवाह किया। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने संपूर्ण धरती पर देव, दैत्य, दानव, राक्षस, मानव, किन्नर, वानर, नाग, मल और आदि हजारों तरह के जीवों की रचना की। स्वयंभू मनु ने कुल में भगवान ऋषभेद हुए और ऋषभेद स्वयंभव मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयं मनु प्रियवत, अग्निग्र, नाभि और फिर ऋषभ देव ने प्रजा को जीवन के निर्वाह हेतु असी मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शल्प आदि की शिक्षा दी। इसका नंदा व सुनंदा से विवाह हुआ। इनके भरत व बाहुबली आदि 100 पुत्र हुए। भारत के नाम पर ही इस अंजना भखंड का नाम भारतवर्ष रखा गया। संपूर्ण धरती पर पहले ही जल था। जल जब हटा तो धरती का सर्वप्रथम हिस्सा जो प्रकट हुआ वह मेरु पर्वत के आसपास क्षेत्र था। यह पर्वत हिमालय के बीचों बीच का हिस्सा था। यहीं पर कैलाश पर्वत है। कश्मीर को कश्यप ऋषि के कुल के लोगों ने ही बसाया था। ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया। आदिम काल में जातियों की विविधता आज की अपेक्षा कई गुना थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। सूर असुरों के मूल
पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की। पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अक्सिनी के गर्भ से 66 कन्याओं का जन्म हुआ। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मा के पुत्रों के कुल के लोगों ने ही आपस में रोटी बेटी का संबंध रखकर कुल का विस्तार किया।